ये जो बाबर के औलादे हैं ना, जब राम मंदिर तोड़ करके हजारों पंडितों को काट करके उनके सर को दफन करके बाबरी मस्जिद बनाया गया, उस वक्त ये बाबर के औलादे कहाँ थे? जो अभी गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, वो इंडी अलायंस वाले हो या असरुद्दीन ओवैसी हो, जो राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं ना, अभी चिल्ला रहे हैं, उस वक्त कहाँ थे जब राम मंदिर को ध्वस्त किया गया? इतिहास उठाकर देख लीजिए कि राम मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया गया। अगर बाबरी मस्जिद वहां पर होता ही सदियों से, तो फिर राम मंदिर का साक्ष्य कैसे मिला वहां पे? कागजी तौर पे कोर्ट के फैसला हुआ ना भाई, कोर्ट पे जो सही था वही सही हुआ, और सही फैसला कोर्ट क्या आया? क्योंकि राम मंदिर वाकई था, है और रहेगा। लेकिन इन लोगों को जलन हो रहा है राम मंदिर से, राम लला से जलन हो रहा है, क्योंकि इनका जलना इनकी प्रकृतिक है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और राम लला भारत का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है ये पार्टियां, लेकिन कदाचित ये सफल नहीं हो पाएंगे और भारत का टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत की जो पब्लिक है वो समझ चुकी है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इंडी अलायंस के जितने नेता हैं, सबके सब दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत को दो टुकड़ा टुकड़ा करके बांट कर यहाँ पर राज्य करना चाहते हैं, जबकि सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारतीय समझ चुके हैं, युवा पीढ़ी भी समझ चुकी है कि ये लोग जाति काट खेल रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर विरोध कर रहे हैं। अगर पिछवाड़े में दम है तो मुसलमान धर्म को थोड़ा विरोध करके दिखा दीजिए भाई, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बोल कर दिखा दीजिए भाई। उन्मूलन कार्यक्रम कर रहे थे ना सनातन के लिए, तो कभी इस्लाम धर्म का उन्मूलन कार्यक्रम करके दिखा दीजिए। आपकी औकात नहीं है, डर है कि आपको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन सही बात है, डर तो है ही। ये बात जान लीजिए, सनातन का भी विरोध करके आप रह नहीं पाइएगा, क्योंकि 80% सनातन यहाँ पर रहता है। 80% सनातनियों को ठेस पहुंचा करके आप वोट हासिल नहीं कर पाइएगा, हार तय है। कांग्रेस पार्टी को पता ना क्या हो गया है कि राम मंदिर को राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं। राम मंदिर के जो स्थापक हैं उनके तरफ से न्योता दिया गया कांग्रेस को, तो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफा से मना ही कर दिया राम मंदिर में उद्घाटन के वक्त आने से। सोचिए, अगर यही बात किसी और धर्म से होता तो मना नहीं करते, अगर यही बात किसी मस्जिद के उद्घाटन का होता तो राहुल गांधी कदाचित मना नहीं करते। लेकिन आखिर क्यों इन्होंने मना कर दिया राम मंदिर के उद्घाटन में आने से, वो भी बात बताएंगे, पूरे विस्तार के साथ में आपको बताएंगे, और ये भी समझाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है देश में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहद अहम है, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, और उद्घाटन में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। पूरे भारत के साथ विश्व में बहुत सारे जगहों पे 22 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा, घर घर में दीप जलेगा। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं अयोध्या जी, वो अपने घर पे दीप जलाएंगे, हर कीर्तन गाएंगे, हर्षोल्लास के साथ में दीपावली मनाया जाएगा 22 जनवरी को। जैसे कि आपको पता है, आपको बता भी रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी बोले थे कि 22 जनवरी को अयोध्या न आकर अपने घर पे ही दीप जलाएं और दीपावली मनाएं खुशी पूर्वक। लेकिन यहीं पे देखिए, राम मंदिर देखिए एक आस्था का केंद्र है, जो कि 80% भारत के 80% धर्म राम मंदिर के आस्था पर डिपेंड करता है। यानी कि सनातनियों की जनसंख्या 80% है भारत में, लेकिन 80% जनसंख्या वाली आमंत्रण को ठुकरा दिए राहुल गांधी। सोचिए, अगर बहुत बड़ा विद्वान होते, राजनीतिक पंडित होते, तो कदाचित इस आमंत्रण को नहीं ठुकराते, क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडी अलायंस को। क्योंकि आपको पता ही है कि आस्था का केंद्र राम मंदिर है, और 80% भारतीयों का आस्था उसमें जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया राहुल गांधी के द्वारा, इंडी अलायंस के द्वारा। वो भी जानते हैं क्यों? पार्टी के दो हिसाब किताब चल रहा था, यानी पार्टी के अंदर दो दल चल चुकी है। एक दल का कहना था कि राम मंदिर में जाना है उद्घाटन के समय में किसी एक को, कांग्रेस के तरफ से, लेकिन एक दल को कहना था कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये आस्था से जुड़ी हुई कार्यक्रम हो रहा है,
और बरसों से जो राज जकड़े हुए थे राम जी, यानी गुलामी में जकड़ गए थे राम जी, उनको आज़ादी मिला और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है राम जी का, और उसमें 80% आबादी का आस्था जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पे जाने से मना कर दिए राहुल गांधी। कहीं ना कहीं अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दिए। उनको पड़ा हुआ है अदर कास्ट। देखिए, कहते हैं कि बीजेपी वाले जाति कार्ड खेलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे इंडी अलायंस यानी कि राहुल गांधी जाति कार्ड खेल रहे हैं। जाति कार्ड खेल करके, चूंकि वो जानते हैं कि सनातनियों का आस्था जुड़ा हुआ है राम मंदिर से, तो राम मंदिर में जाएंगे तो मुसलमान वोट हमको नहीं मिलेगा, दक्षिणी भारत से हमको वोट नहीं मिलेगा, यही सोच कर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनका सोचना गलत है, क्योंकि मुसलमान भी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। मुसलमान को भी पता है कि आप लोग छलने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी सबके साथ सबकी विकास वाली बात करती है, लेकिन कांग्रेस जातिवादी बात करती है। वही अगर कहीं मस्जिद का उद्घाटन हो रहा होता तो यही राहुल गांधी सर्वप्रथम वहां पे जाते, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो जाने से मना कर दिए, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, 80% सनातनियों को ठेस पहुंचा दिए। कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो इनको मिलने ही वाला है। ऐसे भी 14 और 19 के चुनाव में पता चल ही गया होगा कि राम जी का विरोध करने का प्रतिफल क्या होता है, लेकिन 24 के चुनाव में पूर्णतः प्रभाव डालेगा राम मंदिर का विरोध करने का। अब पता चल जाएगा कि राम मंदिर का विरोध करके आप नहीं रह सकते, यानी रामलला का जो नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, देश के हित में कार्य ही नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी जी। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है ना कि मंदिर से क्या होता है। देखिए, मंदिर, एक मंदिर बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, स्वयं रोजगार, यानी खुद व्यवसायी कर सकते हैं, व्यवसायी करके अपना पेट पालन कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे दुकान होते हैं, बहुत सारे पर्यटक वहां पे आते हैं और उनका पेट चलता है, उनका खर्चा चलता है, यानी नौकरी गुलामी ना करके खुद के पैर पे खड़ा हो सकते हैं एक मंदिर बनने से। अब जाकर अयोध्या जी में देखिए, पहले जो बेरोजगारी थी उसमें से लाखों लोगों को रोजगार मिल चुका है राम मंदिर बनने से। अब भविष्य में और लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है और पूरे विश्व से पर्यटक वहां पे घूमने आएंगे। अब सोचिए, आएंगे तो डॉलर में कमी नहीं होगा वहां पे, तो कितना भुखमरी खत्म होगा। लेकिन इन लोगों का सोच जो है ना, नीच प्रकृति का सोच है। ये लोग सोचते हैं कि सनातन को कैसे ठेस पहुंचाया जाए। तभी तो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन उन्मूलन कार्यक्रम किया दक्षिणी भारत में। अब प्लस में सनातन को जड़ से मिटाने की बात की, डेंगू मलेरिया कोरोना से भी तुलना कर दिया। आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यानी बखूबी देखिए, यहाँ पे इंडी अलायंस के नेता लोग मिलकर दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत को 2 हिस्सा में बांटना चाहते हैं, इसीलिए ठुकरा दिया राम मंदिर के न्योता को। यहाँ पे भूचाल मचा हुआ, पूरे भारत में खुशी का माहौल है, सभी लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे जो है राम जी का भक्त हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा पैदल, मुंबई से पैदल चल के जा रहे हैं, नेपाल से पैदल चल के जा रहे हैं अयोध्या जी। लेकिन यहाँ पे जिनको मिला है न्योता वही जाने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए, एक राजनीतिक दल जो कि नेशनल राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, पूरे भारत का दल है भाई, पूरे भारत के लोग उस पर विश्वास रखते हैं ना कांग्रेस पार्टी पे। एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, लेकिन ये लोग कांग्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से जाति करने की कार्य करते हैं, सिर्फ मुसलमान वोट लेने के लिए। लेकिन एक बात कंठी बांध के रख लीजिए कि मुसलमान भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमान भाइयों को भी पता है कि आप लोग छलने का कार्य करते हैं, राम मंदिर के आड़ पे मुसलमानों को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि बीजेपी सबकी साथ सबकी विकास वाली बात करता है, सबको साथ लेके चलता है, सबके हित में। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों का जो पर्व आने वाला है उसमें चढ़ाने के लिए चादर दिया। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि नहीं दिया, वहां पे लोग पहुंचे थे, उनको दिया चादर चढ़ाने के लिए। अगर राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी पहुंच रहे हैं तो चादर चढ़ाने के लिए भी दिए हैं। एक तरफा बात नहीं किए हैं, सभी धर्म को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक तरफा कार्य किए हैं, हिंदू सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का कार्य किए हैं, नहीं आकर न्योता को ठुकरा करके। अगर असली राजनीतिज्ञ होते ना तो वहां पे आते, क्योंकि आस्था से खेलना खुद का बर्बादी करना है। और राहुल गांधी का ऐसे ही कहानी खत्म है। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन किया गया है ना, इसका बाजार ऐसे ही खत्म है। देखिए, चुनाव 24 के चुनाव आने से पूर्व इंडिया अलायंस ध्वस्त हो जाएगा। यही वजह से राम जी का श्राप इन लोगों पे पड़ेगा, ये ध्वस्त हो जाएंगे और 24 के चुनाव में करारा हार होगा इन लोगों को। पता ही है 14 और 19 के चुनाव रामलला का विरोध करके नहीं रह पाए ना, अब तो पूर्णतः विरोध कर दिया ना भाई। राम मंदिर में उद्घाटन के लिए जाने से मना कर दिया, यानी पब्लिक को भी दिख गया कि तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। अब
जो इंडिया अलायंस पार्टी है क्या कर रही है सबको दिख गया। यानी जाति को बांटने का कार्य कर रही है इंडिया अलायंस। यानी आप लोगों का हार तो तय है, और जो चुनाव आएगा पब्लिक बताएगा, आपको इफेक्ट दिखेगा राम मंदिर का विरोध करने का। आएगा समय, आपको पता चल ही जाएगा। बट हमारी बातों से हम लोग कहाँ तक सहमत हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।